नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस बहुत काहिल है। कांग्रेस बहुत लेट लतीफ है। कांग्रेस बहुत आलसी है। कांग्रेस समय पर काम नहीं करती है। कांग्रेस धीरे धीरे चलती है। कांग्रेस लचीली है। उसके नेता ये नहीं कर रहे हैं, उसके नेता वो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ये क्यों नहीं करते हैं, राहुल गांधी ये क्यों नहीं करते हैं। कमोबेश इसी तरीके से तमाम सारे टिप्पणियां कांग्रेस पर लोग करते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ है। बावजूद इसके कांग्रेस वो सब करती है, ईमानदारी से करती है जो देश हित में है और करना चाहिए, लड़ना चाहिए। जी हां, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ने सबसे पहले बोला ये सबका साथ नहीं है, सबका विनाश है, विकास नहीं है। कांग्रेस ने बोला ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये साइबर क्राइम करा करके देश के लोगों का धन लूट करके उसे चाइना और दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करने का एक तरीका है और वो करने वाले हैं। जब भाजपा ने बोला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाना है, तब कांग्रेस पार्टी निकली और उसने बताया कि कितना बड़ा फ्रॉड है। असल में इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है और इसका दुष्प्रभाव यह है कि इस देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की बर्बादी और न जाने क्या क्या होगा। और इसके कारण आपके हक छीनेंगे, आपको मारा जाएगा, आपको दबाया जाएगा। तो यह स्थिति है। फिर इन्होंने कहा बुलेट ट्रेन, तो कांग्रेस ने कहा बुलेट ट्रेन तो कह रहे हैं बिल्कुल बनाइए, लेकिन जो ट्रेन अभी अवेलेबल है उनकी दशा पर भी ध्यान दीजिए। क्या यात्रियों को ट्रेन मिल रही है? क्या उनको रिजर्व सीटें मिल रही हैं? क्या इतनी सीटें हैं कि जनरल क्लास उस पर सफर कर सके? क्या आम आदमी की ट्रेन नहीं बनाई जानी चाहिए? उसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? देश की जरूरत क्या है पहले उसे देखना चाहिए। और इसके बाद में हमने देखा इतने दिनों में, 11 साल से देख रहे हैं, 11 साल में ये सारे जुमले साबित हुए। न सबका साथ हुआ, न सबका विकास हुआ, न डिजिटल इंडिया हो पाया और न सुरक्षित इंडिया हो पाया। न स्थिति यह है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो पाई और जो इकोनॉमी है वो कर्ज के बूते खड़ी हो गई। हालात आप सबको पता है कि देश 250 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया है। राज्यों की यही दशा है। उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पे 2017 में जब अखिलेश यादव वहां पर मुख्यमंत्री थे, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। यानी 1947 से लेके 2017 तक यूपी पर कर्ज 3.5 करोड़ का था, 3.5 जो है लाख करोड़ का, और वो हो गया 8 लाख करोड़ का। सोचते रहिए। और इसी तरीके से तमाम राज्यों को कर्जदार बना दिया गया और इस हालत में ढकेल दिया गया कि जो सरकार आएगी उसकी मजबूरी होगी अब कर्ज लेना, क्योंकि यह देश कर्ज से चलेगा। इतनी भयावह स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और बुलेट ट्रेन आपके लिए कर्ज ले लिया गया है 2075 तक का, 2075 तक के लिए। और उस कर्ज से बुलेट ट्रेन चलेगी और बुलेट ट्रेन में आप नहीं चलेंगे। आप खुश हो लीजिए देख के तस्वीर, आप वंदे भारत की तस्वीर और वो वीडियो देख के खुश हो लेते हैं, रील देख के खुश हो लेते हैं, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है। तो वैसे ही बुलेट ट्रेन में बैठने की आपकी क्षमता नहीं। तो आप समझिए ये किसके लिए किया जा रहा है। वही गुजरात के उन व्यापारियों के लिए जो लूटते हैं और
मुंबई और उसके बीच में उनका वो, उसके लिए आपको 2075 तक के लिए कर्जदार बना दिया जाता है। मैं ये उदाहरण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांग्रेस के समय में ये नीतियां नहीं बनती थी। कांग्रेस के समय में ये नीतियां बनती थी कैसे जनरल क्लास के लिए अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। उसके लिए गरीब रथ चले। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस सरकार में रेल मंत्री थे। गरीब रथ चला के यात्रियों के किराए न बढ़े बल्कि उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएं, और उसके लिए आमदनी के लिए वो व्यापारी जो मालगाड़ियों और दूसरे उससे करते हैं तो माल भाड़े वाले से और दूसरी चीजों को एक्सपेंस का इस्तेमाल करके उसको कम करके और वहां से आमदनी की जाए और वो आमदनी आम आदमी को उसका लाभ दिया जाए। यह सोच होती थी। यह सोच होती थी कि प्लेन का हम टिकट बहुत सस्ता नहीं कर सकते तो ठीक है, बड़े लोग सफर करें, आम लोगों के लिए इकोनॉमी क्लास और सुपर इकोनॉमी क्लास बनाए जाएंगे जिससे मिडिल क्लास और लोअर भी उस पर सफर कर सके। यह सोचा जाता था। हम जो गैर वो स्लीपर क्लास बढ़ाएंगे, हम एसी में 3 बढ़ाएंगे, लेकिन अब एसी 1 लगा दिया जाएगा, बाकी डिब्बा कम किया जाएगा जनरल का। मरो घुसो, क्या करना है सोचो। तो यह दशा है इस देश में। यह दशा है कि जो इन पर आवाज उठाएगा उसको मारा जाएगा। उदाहरण बता देता हूं। नदीम खान थे, दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। ये सबका साथ सबका विकास का उदाहरण बता रहा हूं। दंगा हुआ, उन्होंने इसकी आवाज उठाई, सच्चाई बताई किस तरीके से और क्या। अब जब कुछ नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते उनके लिए कोई एक वीडियो में कुछ चीज वो कह रहे हैं उसको इधर उधर से कतर के और उसको कह दिया कि साहब ये तो भड़काऊ है, और उसके आधार पर दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसी दिल्ली में जिसमें रोज रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। रोहिणी में लगातार 4 ब्लास्ट हो चुके हैं और इसके बाद ना अखबार दिखाते हैं, ना मीडिया दिखाता है, ना कोई बताता है। वो नहीं कंट्रोल होगा। रोज क्राइम हो रहा है, लूट हो रही, हत्याएं हो रही, वो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन नदीम को पकड़ने बेंगलोर पहुंच जाएगी पुलिस और वहां से पकड़ के लाए। सोचिए, यह हो रहा है। हमारे एक मित्र कहते हैं कांग्रेस को चाहिए कि वो जहां सत्ता में है वहां इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और न जाने क्या क्या। आपने देखा जिन मामलों में कांग्रेस ने सही सच्चे मामले थे एफआईआर दर्ज की, अदालतों ने उस पर स्टे कर दिया, गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया, उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दिया, तफ्तीश पर रोक लगा दिया। आपने देखे, उदाहरण बता दूं तो वो नोएडा में बैठे हुए नफरत फैलाने वाले तमाम एंकर थे, याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी दर्ज हुआ था, इसी तरीके से कर्नाटक में भी दर्ज हुआ था, राजस्थान में भी दर्ज हुआ था। वहां की पुलिस के खिलाफ एफआईआर हो जाती। याद करिए, एक नफरती को पकड़ने राजस्थान की पुलिस जब गहलोत थे तो आई थी हरियाणा, तो हरियाणा पुलिस ने वहां की पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। तो ये नरेंद्र मोदी का मॉडल है। क्या कभी कांग्रेस के समय में ऐसा होता था? नहीं होता था। तब मैं कांग्रेस की बात कर क्यों रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि हर कोई उसे सजेशन दे रहा है, और जब ये सजेशन देता है तो मुझे लगता है कि आप क्या कर रहे हैं उस कांग्रेस के लिए जो आपके लिए लड़ती रही है, सदैव आपके लिए लड़ती रही। थोड़ा देर सवेर कुछ भी हो सकता है, सोच समझ हो सकती है। शायद यही वजह है क्योंकि गांधीवाद में वक्त लगता है, नेहरूवाद में वक्त लगता है। नफरत हिटलर शाही में या एक व्यक्ति की पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकेंड के अंदर डिसीजन होता है। कांग्रेस को हर डिसीजन लेने के लिए सीडब्ल्यूसी जाना पड़ता है और उसमें दर्जनों लोग अपने अपने विचार से किसी पर सहमत होते हैं, नहीं होते हैं, तमाम बहस होती है, तब कहीं कोई डिसीजन हो पाता है।
यह अंतर है दोनों में। क्यों? क्योंकि सबका साथ और सबके विचारों पर होता है। राहुल गांधी डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन लेने के लिए सबके साथ बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो यह स्थिति है। बहरहाल, तो आज राहुल गांधी तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ में फ्लोर को लेकर के बैठक कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, और कर रहे थे कि कैसे सरकार को और घेरा जाए, कड़े से घेरा जाए, क्योंकि 5 दिन सदन न चलने के बाद सरकार हड़बड़ाई हुई है। उसके तमाम नेता तमाम तरह से बयान दे रहे हैं, हालत बिगड़ी हुई है, और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रेशर बनाने की जरूरत है। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वह मुद्दे हर कोई कहेगा उचित है। उसने उठाया कि अदानी ने जो देश का धन चोरी करके, देश को डेंट लगा के, देश की इज्जत मिट्टी में मिला करके दुनिया में और बैठा हुआ है और लगातार इस देश के लोगों का हक मारने का काम कर रहा है, और वो न नौकरी देता है न कुछ देता है, वो सिर्फ छीनने का काम करता है। तो जब इसको लेके बात होती है कि मणिपुर इतने 1.5 साल से अधिक हो गया जल रहा है, वहां तमाम बीभत्स घटनाएं हो रही हैं और लोग मर रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए संभल जैसे मामलों पे, संभल, बहराइच, अजमेर, इन सबको लेकर के, कि वहां पर नफरत जिस तरह से पनपाई जा रही है, जिस तरह से हत्याएं की जा रही हैं, रोज बरोज ये किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता आलोक शर्मा और उनकी साथी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दाखिल की है कि इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए, मंदिर मस्जिद के विवादों पर रोक लगे, और इन सब को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक विषमताएं इतनी ज्यादा क्यों हो गई हैं? क्यों इस देश की शिक्षा बर्बाद हो रही है? और यह क्या विषय नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं सारे विषयों को लेकर के चर्चा की मांग की है, लेकिन चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सवाल करने नहीं दिया जाएगा। अडानी का नाम आते ही तुरंत हाउस एडजर्न कर दिया जाएगा। तो आप बताइए, क्या कांग्रेस में ऐसा होता था? नहीं होता था। हजारों हजार, लाखों लाख करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब यह होता है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार क्या करती है कि राजीव गांधी पर की सरकार पर जो आरोप लगा था बोफोर्स में दलाली लेने का, उस सरकार में 64 करोड़ रुपया दलाली लेने का आरोप लगा था, जिसकी जांच के नाम पर 250 करोड़ रुपया सिर्फ सीबीआई ने खर्च किए। बात सीबीआई ने हाई कोर्ट में हलफनामे में बताई थी, और उसके बाद में निकला क्या? जीरो। अब कुछ नहीं रह गया। गांधी परिवार के खिलाफ जितने एफआईआर और सब कुछ कर सकते थे कर लिया। अब नागरिकता को लेकर के लगे हुए हैं कि कैसे वही रद्द करा दे। बहरहाल कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब अमेरिका की उस एजेंसी से, जो प्राइवेट व्यक्ति है, उससे कहा गया है कि उससे हम वो साझा करेंगे, उससे हम सबूत लेंगे कि कैसे राजीव गांधी बोफोर्स मामले में आरोपी थे। अब आप सोचिए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तभी क्लीन चिट दाखिल की गई थी और अदालत ने स्वीकार की, और आज यह स्थिति है। तो इस तरह से होता है, लेकिन अपने घोटालों पे बात नहीं होगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है देश के अंदर? टीएमसी जैसे दल हैं जो अडानी अंबानी जैसों को बैठा के किस तरीके से क्या क्या करते हैं, क्या धंधा चलाते हैं, और यही है कि अडानी पर सवाल पूछने के कारण उन्हीं की सदस्य महुआ मोइत्रा को कैसे संसद से बेदखल कर दिया गया था, याद करिए आप, और तमाम आरोप लगा दिए गए थे। साकेत गोखले जैसे लोग जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आज वही ममता बनर्जी की टीएमसी कहती है कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, अडानी वडानी मसला हमारे लिए नहीं है, हम तो अपनी बस बात करेंगे। यही तो बीजेपी और आरएसएस कराते हैं।
यही अडानी कराते हैं। इस तरह खरीदा जाता है और यह बिका हुआ विपक्ष होता है। विपक्षी चेहरा दिखाना, उसका जो है वेश धर लेना, उससे विपक्षी नहीं होता है। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में सबको पता है, विभत्स हालात, लेकिन सब इतर करेंगे। पूरे देश की बात कोई नहीं करेगा, सिर्फ अपने अपने स्वार्थ की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो हर जगह की बात करती है, कई घटना होती, जब पश्चिम बंगाल में हुई तो उस पर भी बोला, और जब यूपी में हुई तब भी बोला। अभी जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके विधानमंडल दल की नेता समेत तमाम उनके नेता संभल जाने के लिए थे कि वो डेलीगेशन जाएगा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उसकी बनाएगा और वो सबमिट करेगा जिस बूते संसद से लेके सब जगह लड़ाई लड़ी जा सके, तो पुलिस घेर लेती है। पुलिस ने 30 तारीख तक वहां जाने से प्रतिबंध लगाया था, इसीलिए उन्होंने 2 तारीख की डेट रखी थी। और वो जब उसके लिए चलने को हुए तो साहब उसके पहले रात से ही उनके कार्यालय, घरों को घेर लिया पुलिस ने लखनऊ में और दूसरी जगह, और हाउस अरेस्ट करके रखा। तो आप समझिए कि लड़ाई भी हम नहीं आपको लड़ने देंगे, सच भी नहीं जानने देंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ कातिल बन के रहेंगे। यह है नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास। और उनका सबका साथ वही है कि टीएमसी भी हमारे साथ आ जाएगी, हमारे साथ आ जाएंगे। और सब यूपी में जंगल राज चल रहा है सरेआम। सुल्तानपुर की एक घटना है, सरेआम बड़ा सा अवैध असलाहा लेकर के मारता घूम रहा है और वीडियो में आ भी रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि किस तरीके के हालात कर दिए गए। आजमगढ़ जिले में जिला अस्पताल के सामने, पुलिस के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कोई यूपी पुलिस में कुछ बोलने वाला नहीं। जो स्थिति है उसे आप देख के तरस करेंगे। और ये हालत हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी जो यहाँ के लोगों के लिए बोलेंगे, बच्चों के लिए कहा था, वायदा किया था कि लोकसभा चुनाव में कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए बच्चों को कैसे करेंगे, अब उसे भी पोस्टपोन कर दिया है। 6 महीने से ऊपर हो गया है सरकार है। यूपी के मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह ने कहा था, अमित शाह और उनके लोगों ने कहा था कि बस नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीत के आने दीजिए, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। कितना हो गया है आप बताइए। और कांग्रेस ने कभी किया हो और सत्ता में आए हो और वायदा न निभाया हो तो बता दीजिए। यह अंतर है दोनों। यही वजह है कि इस तरीके से, और जो हालात हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, और वो मांग मूक लेकर के लड़ रहे हैं, परेशान हैं, खून के आंसू। उनको रोकने के लिए किस तरीके से किया गया है, ब्रूटल तरीका अपनाया गया है। इधर पंजाब में वही काम हो रहा है। वैसे तो बोलते थे पंजाब में यह स्थिति है कि पंजाब में किसानों का वो उत्पीड़न हो रहा है और पूरे देश में किसानों को न खाद मिल पा रही है, ना दूसरे साधन मिल पा रहे हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, और इन सब कारणों से वो बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या करने की स्थिति में जा रहा है। पराली के नाम पर योजनाएं बनानी थी, उन्हें सहायता देनी थी जिससे कि पराली का डिस्पोजल सही हो जाए, वो नहीं करेंगे तो एफआईआर दर्ज करेंगे और करेंगे। तो पंजाब में इस तरीके से हो रहा है। उस शोषण के कारण पंजाब के बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, और वो जब चलता है, पैदल ही चलता है, तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और न जाने क्या क्या होता है। जो किसान नेता डल्लेवाल कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन यह नहीं कोशिश की जाती कि उन्हें मनाकर समझाकर अनशन खत्म कराया जाए। तो अब आप समझिए, वह लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता के लोग हैं, वो आपके लिए नहीं लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहे धीरे लड़े, सुस्ती से लड़े, लापरवाही से लड़े या देर से लड़े, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ती है।
राहुल गांधी आपके लिए लड़ने को चलते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम तो गांधी को भी लगता था। गांधी भी इसी तरीके से तमाम विचार विमर्श करते रहते थे और उसके बाद करते थे, तो इसलिए यह बात समझनी हो। बहरहाल फैसला तो आपके हाथ में है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, इस देश के लिए दर्दनाक है, क्योंकि कदम उठा लेने के बाद हम फेल हो जाएं, ऐसा करने की बजाय लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। याद करिए, जब किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, प्रियंका गांधी दिल्ली से पहुंच गई थी और पहुंच गई थी लखीमपुर के बॉर्डर तक, किस तरीके से पूरी रात दौड़ते हुए और कैसे करते हुए। और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, सीतापुर के ही पीएसी के उसमें उन्हें बंद किया गया था, अस्थायी जेल बना के। तो यह है गांधी परिवार, वो सजा के नहीं खाता है, करता है। ये डोनेशन के लिए, और आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा कारपोरेट का डोनेशन यदि किसी को मिला है भाजपा के बाद, तो वो टीएमसी को मिला है, उसके बाद आम आदमी पार्टी को मिला है, उसके बाद जो है शरद पवार की पार्टी को मिला था। तो इससे आप तमाम बातें समझ सकते हैं। बहरहाल इसलिए कह रहा हूं, वही कांग्रेस ही अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी। जय